नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय माउंट आबू आबू रोड के मनमोहनी वन में स्थित गॉडलीवुड स्टूडियो में चल रहे एक मुलाकात कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय प्रति वर्ष धार्मिक प्रभाग की ओर से सम्मेलन और शिविर का आयोजन करती है, जिसमें विश्व भर के धर्म भीरू आत्माएं और अनेक प्रतिष्ठित संत महात्मा यहाँ पधारते हैं। धर्म की सुंदर सरिता यहाँ प्रवाहित होती है, जिसमें स्नान करके अनेकानेक लोग अपने जीवन को धन्य और श्रेष्ठ बनाते हैं। तो जो ऋषि मुनि महात्मा यहाँ पधारते हैं, उन्हीं में से एक संत आज हमारे बीच हैं जो अयोध्या से पधारे हैं। आप हैं रसिक पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, जो कि राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। आइए उनका अभिनंदन और स्वागत करते हैं एक मुलाकात कार्यक्रम में। महाराज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराज, विशेष करके मैंने सुना कि आप यहाँ तीसरी बार पधारे हैं, तो क्या ऐसा कारण है कि बार बार प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय आपको खींचकर माउंट आबू ले आता है? क्या विशेष बात है इस विश्वविद्यालय में? यहाँ की विशेषता तो विभिन्न विशेषता हैं और उसको वाणी से यहाँ की विशेषता को इतिश्री नहीं किया जा सकता। हर वस्तु वाणी की नहीं होती है, अनुभव की होती है जी। ब्रह्म अनुभव का ही विषय है। यहाँ की भी विशेषता अनुभव गम्य है। जो बाह्य में दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक अदर्शनम लोपः एक सूत्र आया है व्याकरण में। न दिखते हुए भी, न प्रदर्शित होते हुए भी उसका गुरुत्वाकर्षण अत्यंत ऊर्जा शक्ति से परिपूर्ण होता है। वो यहाँ पर देखने को मिला। यहाँ की जो विशेषण है, यहाँ की जो शांति है, यहाँ की जो सौहार्दता है, यहाँ की एकता है, वो अन्य जगह पर नहीं देखने को मिलती है। संस्थान तो बहुत हैं, संस्थाएं बहुत हैं और इससे अधिक लोगों की यहाँ पर एकत्रित होकर भीड़ करने की भी संस्थान बहुत हैं, लेकिन यहाँ की जो सौहार्दता है, शालीनता है, शिष्टता है, वो अन्य जगह पर नहीं मिलती है। ये विशेष विशेषण इसमें जी। और जैसे हमारे जितने भी केंद्र हैं ईश्वरीय अवतरण का, राम जी का जैसे अयोध्या माना गया, कृष्ण जी का मथुरा वृंदावन माना गया, और काशी विश्वनाथ जी में उनका शिव जी का एक स्थापना हुई 12 पूरे देश में 12 जगहों पर, लेकिन अवतरण के शिव बाबा की मुख्यालय ये आबू पर्वत के रूप में ही प्रतीत हो रहा है कि परम शांति जहाँ हो, परम सुखानुभूति जहाँ पर हो, आनंदानुभूति जहाँ पर हो, वहीं पर ईश्वर का वास होता है। आनंद ही ईश्वर का दूसरा पर्याय है। इसलिए परम शांति, परम सुख की अनुभूति यहाँ पर आने पर होती है। और जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, वहीं ईश्वर है। ईश्वर कोई अलग से नहीं अवतरित होते। कण कण में, रज रज में ईश्वर की व्यापकता व्याप्त है। हमारे में भी है, आप में भी है। निर्जीव होते हुए भी मेज और कुर्सियों में भी ईश्वर हैं। एक विशेष बात लेकिन आपने कही है, इसमें विशेषण यह है जी, अमन चैन शांति जहाँ पर हो, सौहार्दता और एकता हो, अनेकता में एकता का समावेश जहाँ हो, वहीं ईश्वर विद्यमान है। बिल्कुल। और ये चीज आपने यहाँ देखी और यही चीज आपको बार बार खींच करके ले आती है। ये अंतिम और वर्ग के लोग यहाँ पर जी, सर्व धर्म समन्वय का जो पर्याय है, वहाँ पर ईश्वरीय विद्यालय में जो सीख दी जाती है, यहाँ जो सदुपदेश दिया जाता है, उस उक्ति से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। ये अंतिम बात मुझे बहुत अच्छी लगी महाराज आपकी, कि वास्तव में जहाँ पे शांति है, जहाँ पे आनंद है, जहाँ सर्वधर्म संभाव है, जहाँ पे ये सारी चीजें हम देखते हैं, वास्तव में वहीं ईश्वर का अवतरण होना चाहिए। एक खास बात जो मुझे और मैंने नोट की आपकी बातों से, आपने कहा 12 स्थानों पे ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है, लेकिन ये आबू पर्वत ईश्वर की, परमात्मा की, शिव की अवतरण भूमि है। ये बात आपने विशेष करके कही। इसके पीछे कोई विशेष आपकी अनुभूति? यहाँ पर दत्तात्रेय जी का गुरु शिखर है। यहाँ पर और विभिन्न देवी देवताओं का सारे जो है
सारी जगह पर देवताओं का शिव प्रतीक, शिव ज्योतिर्लिंग, आराध्य देवताओं की प्रतिष्ठान विभिन्न जगहों पर हो सकती है, लेकिन अवतरण की भूमि यहाँ पर प्रतीत होती है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, शास्त्र सम्मत बात है, माँ और जन्म भूमि एक होती है जी। तो उस प्रकार से यहाँ पर अवतरण का जो मेन केंद्र बिंदु है वो आबू पर्वत में ईश्वरीय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी आश्रम से संदर्भित है। बहुत सुंदर। दो बातें निकल के आई हैं आपकी बातों से। एक आपने बात कही कि परमात्मा अवतरित होते हैं, आते हैं। दूसरी बात आपने साथ साथ कही कि वो कण कण में भी विद्यमान है। दोनों बातों में आपको विरोधाभास नहीं लगता? यदि वो यहाँ विद्यमान है तो फिर अवतरण की बात तो आती नहीं, है। निराकार रूप में कण कण में है, साकार रूप में यहाँ पर अवतरित होते हैं। हमारी भावना ही कोई मंदिर में, कोई मूर्ति में, कोई विग्रह में भगवान नहीं होते। भगवान हमारी भावना जहाँ पर केंद्रित हो जाए, जहाँ पर मेरी श्रद्धा केंद्रित हो जाए, वहीं परमात्मा का अवतरण हो जाता है। कण कण में, रज रज में हिरण्यकश्यप को परमात्मा नहीं दिख रहे थे, लेकिन प्रहलाद की भावना खंभ में भी थी और खंभ से मतलब कहने का भाव ये है महाराज कि हमारी भावना यदि है तो हमें वो हर जगह दिखाई देंगे, लेकिन वास्तव में वो हर जगह है नहीं, उनका अवतरण होता है। जैसे कि गीता में एक बात कही गई है, बहुत प्रसिद्ध एक महावाक्य है परमात्मा का, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, कि जब जब धर्म की ग्लानि होगी तब तब मैं आऊंगा। इसे स्पष्ट नहीं हो जाता कि वो यहाँ नहीं है, और जब धर्म की बहुत ग्लानि हो जाती है तब ही परमात्मा अपने धाम, जो परम धाम उन्होंने खुद कहा है कि मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहां से अवतरित होते हैं। क्या कहेंगे आप इस? नहीं, ऐसा है कि देखिए, मुख्यालय कार्यालय कोई और होता है, लेकिन मेन जो निवास है वो एक निश्चित सुनिश्चित जगह पर होता है। अवतरण में, अवतरण का से ये नहीं कि कोई आकाश से अवतरित हो रहे हैं। परमात्मा तो कण कण में है, जहां पर आवश्यकता समझ में आएगी भक्त की, वहीं पर भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो भगवान हर जगह हैं, लेकिन उनका मुख्यालय, जो घर कार्यालय विभिन्न जगह पर हो सकता है, और आपके जो है फील्ड वर्क हर जगह हो सकता है, लेकिन मुख्यालय केंद्र बिंदु एक जगह है, वो आबू पर्वत का जो केंद्र है, यहाँ पर भगवान। चलिए, ये बात तो बहुत अच्छी लग रही है सुनने में कि सचमुच परमात्मा की अवतरण भूमि है। अनुभव है, निज अनुभव है। बहुत सुंदर है, आपके अनुभव को ही मैं ले रहा हूँ कि बहुत सुंदर बात है कि परमात्मा की ये अवतरण भूमि है आबू पर्वत, जो सदियों से ही ऋषि मुनियों की भी भूमि रही है, बहुत पवित्र भूमि मानी जाती है। बस स्पष्टीकरण के तौर पे ये आपको नहीं लगता कि कई बार हम भ्रमित हो जाते हैं? ये एक जो आम व्यक्ति है वो भ्रमित हो जाता है कि दो बातें कही जा रही हैं वास्तव में। जब हम कण कण की बात करते हैं परमात्मा को, तो चोर में भी हुआ, डाकू में भी हुआ, लुटेरे में भी हुआ, तो इन सब में भी भगवान है। तो क्या भगवान ही ये सब कर रहे हैं? देखिए, एक बात जो बात आती है तो व्यक्ति यहाँ भ्रमित होता है और वो फिर सोचता है कि वास्तव में सत्य क्या है। तो क्या महाराज यहाँ ऐसा नहीं, मतलब एक स्पष्ट रूप से जो संदेश ब्रह्मा कुमारियां भी एक बात विशेष करके कहती हैं कि परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है, अवतरण होता है। तो इस विषय पे यदि स्पष्ट ज्ञान हर एक को हो, क्या नहीं लगता आपको सुंदर प्रकाश मिलेगा सबको? परमात्मा चोर में भी हैं, बदमाश में भी हैं, साधु भेष में भी हैं, हर जगह हैं, लेकिन यहाँ पर हमारी भावना अडिग हो जाए। चोर में हमारी भावना, श्रद्धा वो नहीं होती जो भेष साधु की है, इस पर अडिग होती है। इसलिए भगवान का स्वरूप हम साधु को माने हैं, न कि चोर को। चोर में हमारी श्रद्धा, हमारी भावना उतनी केंद्रित नहीं हो पाती है जितना साधु भेष में, आवरण में होता है। इसलिए आवरण की जरूरत है। नहीं तो हमारे यहाँ तो शास्त्र सम्मत बात है कि कुत्ते में भी भगवान का, विठ्ठल भगवान के रूप में दर्शन महापुरुषों ने किया, आदि पुरुषों ने किया। पाषाण में भी भगवान प्रकट हुए। तो पाषाण जबकि निर्जीव है, लेकिन भगवान का अवतरण वहां भी हो गया। भगवान तो हैं, लेकिन हमारी भावना कहाँ अडिग होती है, ये विशेषण है भाव। भाव बिना 5 रुपये की एक सब्जी नहीं मिलती है। बिना भाव के हम कोई भी वस्तु मार्केट में नहीं ले सकते हैं। तो बिना भाव के भगवान कैसे मिल जाएंगे? भगवान बिना भाव के नहीं मिलते। हमारी भावना केंद्रित है। हम, हमारे पूर्वाचार्य शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा,
वो यहाँ पर केंद्र बिंदु बना दिए कि यहाँ पर भगवान है। हमारी भावना भी वहां पर जुड़ गई। वहां आने से, केवल उनके कहने से नहीं, हमको आत्मतोष जो मिल रहा है, आत्म शांति जो मिल रही है, आनंदानुभूति जो हो रही है, उससे महसूस हम करते हैं यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य वजय जय संता। कण कण में है, रज रज में है, इसमें कोई दो मत की बात नहीं, इसमें कोई खंडन नहीं है। अब रही बात हमारी आत्म शांति की, तो हमको विश्वास तो उतना हो जाए। हमारी विश्वास में जो कमी है, हमारी श्रद्धा में जो कमी है, वही हमको अशांत करती है, व्यग्रता ला देती है कि यहाँ है या वहाँ है। जो द्विभाषी विचारधारा है, देखिए प्रकृति में दो वस्तु का ही निर्माण हुआ है और नहीं है। अब है को माने हम या नहीं है, ये दुविधा में जो बात है, यही अशांति का सूचक है। सुख दुख पाप पुण्य दिन राति, प्रकृति में दो वस्तु का ही निर्माण प्रकृति ने किया, यानी दिन और रात आदि। अब उसी में हमको चयन करना है, विश्वास हमारा दिन में है या रात्रि में है। देवता और दानव, देवत्व प्रवृत्ति के लोग हैं यहाँ पर, और दानव प्रवृत्ति के लोग हैं। दानव प्रवृत्ति के लोगों के लिए नीतिकार ने लिखा, जो धरा पे जितने भी प्राणी आए हैं वो सदैव जो है दो विचारधारा के हैं, एक दैवीय शक्ति और एक आसुरी शक्ति। जैसे तुला में दो भाग होता है, एक भाग आसुरी शक्ति है, दूसरा भाग दैवीय शक्ति है। हर समय ये दोनों का द्वंद्व चलता रहता है, एक दूसरे के विलोम में दोनों की सोचें रहती हैं, थिंकिंग रहती हैं। कभी जब ईश्वरीय पलड़ा भारी होता है तो दैवीय शक्ति झुक जाती है, दैवीय शक्ति जब प्रबल होती है तो आसुरी शक्ति झुक जाती है। आसुरी शक्ति और दैवीय शक्तियों का समावेश धरा में है, और हमारी शरीर में भी है, हमारे विचार में भी है। समयानुसार एक दिन में ही कई विचार जो आते हैं, कभी किसी को शोषण करने का, कभी किसी को नकार देने का, और कभी किसी को स्वीकार कर लेने का। ये जो विचारें बदलती रहती हैं, प्रकृति प्रदत्त हैं, और ये भी दो संगति के साथ में हमारी हर वस्तु जुड़ी हुई है। इसको नकारा नहीं जा सकता है, क्योंकि रात और दिन हमारे सामने ज्वलंत उदाहरण है। ताल ठोक कर आप कह सकते हैं कि यहाँ हवा है, हवा के बिना हम नहीं रह सकते, ऑक्सीजन के बिना हम नहीं रह सकते। लेकिन आपसे प्रश्न किया जाए, हवा का रंग बतलाइए, लाल पीला हरा नीला काला अमुक रंग, तो हम आप में से कोई भी हवा का रंग नहीं बतला सकते। हवा का केवल अनुभूति बतला सकते, अनुभव बतला सकते। अपनी शरीर में, हाथ में, पैर में, मुंह में, नाक में, दांत में, अंग में, पेट में दर्द होती है, डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब कोई इंजेक्शन दीजिए, कोई कैप्सूल दीजिए, टेबलेट दे दीजिए, एक ही खुराक दीजिए। हमारे पास समयाभाव भी है, मैं बार बार ना आपके पास आ सकता हूं, ना बार बार औषधि ले सकता हूं उपचार के लिए। एक खुराक में ही सारी दर्द की निवृत्ति हो जाए, सारे रोगों की निवृत्ति हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब कहें वो दर्द का जरा रंग श्रीमान जी बतलाइए, दर्द लाल है, पीला है, काला है, हरा तो है। बात है अनुभूति की, तो बात है हम भावना दर्द की। का रंग नहीं बतला सकते जी केवल अनुभव बतला सकते हैं जी। ये उसी प्रकार से यद्यपि ब्रह्म अखंड अनंता अनुभव गम्य वजय जय संता, हम केवल दर्द का अनुभव बतला सकते। उसी प्रकार से ईश्वर हैं, कहाँ पर हैं, ये अनुभूति की बात है, अनुभव की बात है जी। हमारा मन यहाँ पर केंद्रित हो जाए और मन गवाही दे दे कि हाँ ईश्वर यहाँ पर है, ईश्वर शांत स्वरूप है। यहाँ आने के लिए, हमारे दर्शकों से रूबरू होने के लिए, अपने सुंदर अनुभव उनके साथ बांटने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, आप थे महामंडलेश्वर जन्मेजय शरण जी महाराज, जो राम जन्मभूमि ट्रस्ट के अध्यक्ष भी हैं। बहुत सुंदर हमारी चर्चा रही है। वास्तव में जाति, भाषा, धर्म किसी में भी हम रहें, लेकिन मूल रूप से सभी को शांति की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, चैन की आवश्यकता है। किसी भी रूप में हम ईश्वर को मानते हों, उसे अल्लाह कहते हों या गॉड फादर कहते हों, किसी भी रूप में, लेकिन मूल रूप से हम उस एक से जुड़े हुए हैं, उस परम सत्ता के
और उस एक से जुड़े होने के कारण हम आपस में भाई भाई हैं। और जिस प्रकार एक भाई दूसरे भाई को आगे बढ़ाता है, उससे प्रेम करता है, उसे सम्मान करता है, उसकी उन्नति में उसे सुकून की अनुभूति होती है, यही सुंदर संदेश महाराज ने भी हमें दिया। और यही सुंदर संदेश एक मुलाकात के माध्यम से ब्रह्मा कुमारी इस परिवार की ओर से भी हम आप सब तक प्रेषित कर रहे हैं। अगली बार पुनः एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी। आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।